समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि तुला राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां तुला राशि वाले जातकों को माह फरवरी 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। तुला राशि के चतुर्थ भाव मकर राशि में सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव और शुक्र देव का गोचर हो रहा है। पंचम भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं और छठवें भाव मीन राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है। भाग भाव मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से तुला राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तुला राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति शुक्र देव है और शुक्र देव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र देव का गोचर उनके मित्र शनिदेव के घर में हो रहा है और शुक्र देव यहाँ पर मात्र 5 दिन गोचर करेंगे। 5 फरवरी को शुक्र देव राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। तो शुक्र देव 5 फरवरी तक यहाँ गोचर करते हुए आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, आपका मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे और 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करके शुक्र देव कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां पर राहु देव गोचर कर रहे हैं। केंद्र भाव के स्वामी का त्रिकोण भाव में गोचर होना, केंद्र त्रिकोण राजयोग का बनना, शुक्र देव का राहु के साथ में गोचर होना। शुक्र देव दैत्याचारी हैं, दैत्यों के गुरु हैं और राहु देव दैत्य हैं। अतः शुक्र देव की स्थिति यहाँ पर होने से राहु देव भी पंचम भाव में गोचर स्थिति करते हुए तुला राशि वाले जातकों को बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे और शुक्र देव का गोचर पूरे माह अंत तक यहीं पर रहेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, पुराने कार्य आपके बनेंगे, नए नए कार्यों के अवसर आपको प्राप्त होंगे और आपके कैरियर का विस्तार होगा, क्योंकि शुक्र देव की पंचम भाव त्रिकोण भाव लक्ष्मी भाव में स्थिति बेहद शानदार है। यह लक्ष्मी भाव है और शुक्र देव की स्वामिनी लक्ष्मी जी हैं और अपने चेले राहु के साथ में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र देव यहाँ पर गोचर करते हुए माह अंत तक आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराते रहेंगे। राहु देव यद्यपि पंचम भाव में पेट संबंधी पीड़ा देते हैं, संतान की शिक्षा आदि को प्रभावित करते हैं, किंतु राशि के स्वामी शुक्र देव की युति पूरे फरवरी माह में रहने से शुक्र देव अच्छे फल देने का कार्य करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की शुभ नवम दृष्टि राहु देव पर होने से राहु देव अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर शुक्र देव का गोचर अच्छा है। सूर्य देव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि से अपने मित्र चंद्र के घर को देख रहे हैं। ये कैरियर भाव है, तो यहाँ पर सूर्य देव कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें सरकार से बेहद लाभ प्राप्त होंगे। सरकारी कार्यों में सूर्य देव मदद करते हुए यहाँ पर दिखेंगे और सूर्य देव यहाँ पर 13 फरवरी तक गोचर करेंगे और गोचर करते हुए विशेष लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी होकर केंद्र भाव में सूर्यदेव का गोचर हो रहा है। तो सूर्यदेव आपको भूमि भवन के कार्यों से और वाहन आदि से आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे और कैरियर में आपको उन्नति देने का कार्य सूर्यदेव करेंगे। 13 फरवरी को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पंचम भाव में गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे और लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं।
तो यहाँ पर सूर्यदेव पूरे माह आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करते रहेंगे। राहु के साथ में ग्रहण दोष की स्थिति में रहेंगे, लेकिन राहु देवगुरु बृहस्पति के साथ में जो संबंध बनाए हुए हैं उससे बेहद लाभ आपको देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति और राहु के संबंध की चर्चा अभी वीडियो में आगे करेंगे। शुक्रदेव की युति होने से भी पूरे माह राहु देव के शुभ फल प्राप्त होंगे। बुध देव मात्र 3 दिन यहाँ पर गोचर करेंगे। 3 फरवरी को बुध देव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य के साथ में बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। इस बुधादित्य राजयोग की वजह से आपको भाग्य से अनेक लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 दिन मात्र गोचर था, तो त्रिकोण के स्वामी का केंद्र भाव बुध का गोचर हो रहा था। बुध यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य कर रहे थे। 3 फरवरी के बाद में बुध देव पूरे माह यहीं पर गोचर करेंगे, तो आपको अनेक लाभ देने का कार्य बुध देव करेंगे। जो लोग विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं उनको धन के लाभ होंगे, उनकी उन्नति होगी, और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके योग भी बनेंगे। उसके बाद में मंगल देव उच्चस्थ स्थिति में केंद्र भाव में गोचर करें। मंगल देव का गोचर यहाँ पर काफी ठीक है, क्योंकि केंद्र भाव है, उच्चस्थ स्थिति है। तो यहाँ पर मंगल देव पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं। इस राजयोग के बनने से आपके रोजगार में आपको उन्नति मिलेगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और अनेक तरह से लाभ आपको मिलेंगे, क्योंकि ये धन भाव है। धनेश और सप्तमेश होकर मंगल देव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी बेहद शानदार स्थिति है मंगल देव की। भूमि भवन के कार्यों में बेहद सफलता मंगल देव देंगे। तुला राशि वाले जातकों के इस गोचर में जमीन जायदाद खरीदने के योग बने हुए हैं, मकान का रेनोवेशन कराने के योग बने हुए हैं, और मानसिक और पारिवारिक सुख की प्राप्ति भी मंगल देव यहाँ पर कराते रहेंगे। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि रोजगार भाव पर, सप्तम भाव पर, और यह मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर मंगल देव बेहद शुभ फल देने का कार्य तुला राशि वाले जातकों को करेंगे। मंगल देव की अष्टम दृष्टि लाभ भाव पर लाभ देने का कार्य करेंगे। मंगल देव की सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर, चूंकि उच्च की दृष्टि है तो कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे। मंगल देव की अष्टम दृष्टि लाभ भाव पर अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। और मंगल देव केतु देव जैसे फल देते हैं, तो यहाँ पर केतु देव भी अच्छे पोजीशन में है, अच्छी स्थिति में है, क्योंकि लाभ भाव में हर ग्रह अच्छे फल देता है। तो केतु देव भी यहाँ पर आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे, और मंगल देव की अष्टम दृष्टि केतु देव के उन लाभों में वृद्धि देने का कार्य करेगी। तो कुल मिलाकर मंगल देव का गोचर अच्छा है। मंगल देव 23 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे, और यहाँ पर पंचग्रही योग बनेगा। 5 ग्रहों की युति पंचम भाव त्रिकोण भाव में तुला राशि वाले जातकों की बनेगी। और देवगुरु बृहस्पति की नवम शुभ दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और केतु देव की सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब है 5 ग्रहों की युति, 2 ग्रहों की दृष्टि, 7 ग्रहों का संबंध तुला राशि वाले जातकों के पंचम भाव में बना हुआ है। तो अधिकांशता तुला राशि वाले जातकों को ग्रहों से और उनके भाव के कारकों से शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी, और आगे काफी लंबे समय तक होती रहेगी। शनिदेव 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 6वां भाव रोग ऋण शत्रु सेवा का भाव है। तो रोग होंगे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, रोगों में सुधार होगा। शत्रु होंगे टिक नहीं पाएंगे, परास्त हो जाएंगे। और कर्जा लिया है तो धीरे धीरे चुकने लगेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करते हुए आपको देखेंगे, आपकी उन्नति कराने का कार्य करेंगे। और मंगल देव 23 फरवरी तक धनेश होकर चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए धन लाभ देने का कार्य कर रहे थे, अब यहाँ पंचम भाव में गोचर करते हुए धन देने का कार्य करेंगे। तो तुला राशि वाले जातकों को धन के योग बने रहेंगे। तो शनिदेव महाराज का 6वें भाव में गोचर राजयोग कारक माना गया है। शनिदेव महाराज स्थान बली होते हैं, यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो रोग ऋण शत्रुओं से
आपको दूर करने का कार्य करेंगे। यदि जिन तुला राशि वाले जातकों के कोर्ट कचहरी के कार्य चल रहे हैं, कोई प्रकरण उनके विरुद्ध चल रहा है, तो शनि देव के इस गोचर से उनको कोर्ट कचहरी के कार्यों से सफलता प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जब भी देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान को देखते हैं या भाग्य स्थान में गोचर करते हैं, तो शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं। गुरु स्थिति भाग्यम सर्वत्र फलत। यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भाग्य भाव में है, तो सब तरह से शुभ फलों की प्राप्ति जातकों को होती है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। देवगुरु बृहस्पति यहाँ भाग्य भाव में गोचर करते हुए अनेक तरह से भाग्य का वर्धन करेंगे, भाग्य से आपके कार्य बनाएंगे और धार्मिक यात्राएं होगी, गुरुजनों का आशीर्वाद होगा, धर्म कर्म के कार्य बनेंगे, मांगलिक उत्सव घर पर हो सकता है। पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपकी राशि पर आपकी उन्नति तय है। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर, पराक्रम भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, तो साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ से आपको लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति चूंकि ज्ञान के कारक हैं, तो आपको यहाँ पर ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे जिससे आप स्मार्ट वर्क करते हुए कैरियर में उन्नति करेंगे, कैरियर का विस्तार होगा, कैरियर से धन के लाभ प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि, यह विशेष प्रभावी दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि पंचम भाव पर रखे हैं। ये संतान का भाव है, तो जो लोग संतान की कामना करते हैं उनको संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर बने हुए। बच्चों की पढ़ाई अच्छी चलेगी, आपकी शिक्षा अच्छी चलेगी, संतान की उन्नति यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। जो लोग प्रेम संबंध में, उनके प्रेम संबंध भी मधुर बने रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। अब यहाँ पर राहु के साथ में बुध देव का जड़ित दोष बन रहा है, राहु के साथ में सूर्य का सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है, राहु के साथ में मंगल का अंगारक दोष बन रहा है, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है, और सूर्य शुक्र का शुक्रादित्य राजयोग बन रहा है। तो यहाँ पर कई तरह के राजयोग बन रहे हैं और कई तरह के दोष बन रहे हैं, और वह दोष बन रहे हैं राहु की स्थिति की वजह से, क्योंकि राहु देव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। किंतु तुला राशि वाले जातकों के स्वामी शुक्र देव हैं, शुक्र देव यहीं पर गोचर कर रहे हैं राहु के साथ में। राहु की नवम दृष्टि तुला राशि वाले जातकों पर है, तुला राशि पर है, तो तुला राशि वाले जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। राहु देव तुला राशि वाले जातकों के लिए अच्छे फल देने का कार्य करेंगे, क्योंकि यह उनके गुरु का घर है, तो अपने गुरु के घर को अच्छा करने का कार्य राहु देव करेंगे। यह यहाँ पर विशेषता है। शुक्र के साथ में भी बैठे हुए हैं, जब शुक्र देव राशि के स्वामी होकर पंचम भाव में अच्छे फल दे रहे हैं, तो राहु देव शिष्य होकर उनके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। अतः राहु देव विवश है, आपको शुभ फल देने के लिए विवश है, आपको शुभ फल देंगे। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और राहु देव की पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर 1, 2, 3, 4, 5। तो देवगुरु बृहस्पति और राहु देव का परस्पर दृष्टि संबंध बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति से राहु नवम भाव में, और राहु से देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में, नवम पंचम राजयोग बना हुआ है। बेहद शानदार स्थिति है। यह राजयोग तुला राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इस राजयोग की वजह से तुला राशि वाले जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, उन्नति होगी, अनेक तरह से धन के लाभ प्राप्त होंगे, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, कैरियर का उत्थान होगा, कैरियर में तरक्की होगी, और कई स्रोतों से धन के लाभ प्राप्त होंगे। हर तरह से विस्तार ही विस्तार तुला राशि वाले जातकों को देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विस्तार करते हैं, राहु देव और अधिक विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का राहु देव का परस्पर दृष्टि संबंध नव पंचम
राजयोग बना हुआ है और देवगुरु बृहस्पति की नवम शुभ दृष्टि राहु पर ही नहीं बाकी ये 4 ग्रहों पर है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 ग्रह देवगुरु बृहस्पति से शुभत्व प्राप्त करेंगे और अधिकांशतः तुला राशि वाले जातकों को फरवरी माह में शुभ फल प्राप्त होते रहेंगे। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है और इस नक्षत्र के देवता आदिदेवी अदिति है। और राहु देव शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिनके देवता वरुण है, जो अदिति देवी के 12 आदित्य पुत्रों में से एक हैं। अतः नक्षत्र वाइज भी देवगुरु बृहस्पति और राहु देव का संबंध उनके देवता के अनुसार माता और पुत्र का बना हुआ है। तो गुरु और राहु देव का शुभ संबंध बना हुआ है। राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और शुक्र देव राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राहु देव हर स्थिति में अच्छे फल देने का कार्य तुला राशि वाले जातकों को करते रहेंगे। शनिदेव 6वें भाव में राजयोग कारक स्थिति में अच्छे फल देंगे। तुला राशि वाले जातक अपनी जन्म कुंडली में जन्म नक्षत्र को देखें और उस जन्म नक्षत्र के देवता का बीज मंत्र करके ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केतु देव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिनके देवता भग हैं, और शनिदेव उत्तराभाद्र पद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिनके देवता अहल बुधन है। और देवगुरु बृहस्पति और राहु देव के नक्षत्रों के बारे में मैंने बता दिया। तो ये जो तुला राशि वाले जातक इन 4 मेजर प्लैनेट्स लंबी अवधि के ग्रह के नक्षत्र देवताओं का बीज मंत्र जाप करते रहेंगे, तो वह तुला राशि वाले जातक इन ग्रहों से लाभ प्राप्त करते रहेंगे। इन ग्रहों के मंत्र जाप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनको देख लें, नोट कर उनका जाप करके ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने सभी तुला राशि वाले दर्शकों से पुनः निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।